प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को इस बाइबल वचन के समय के लिए हम स्वागत करते हैं, क्योंकि बाइबल वचन करना आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपके प्राण के लिए आशीषदायक, लाभदायक होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने कहा था ना पवित्र शास्त्र के वचनों को आप जांच कर देखो, क्योंकि मेरे बारे में वही गवाही देते हैं और तुम्हें अनंत काल की जीवन उसे प्राप्त होती है। आज भी तेरे वचन सुनने से हर एक के मन को, हर एक के शरीर को तसल्ली दे, जीवन दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गिनती 7 अध्याय। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इज़राइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और गोत्र के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए, और उनकी भेंट 6 चाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात दो प्रधान की ओर से एक एक गाड़ी और एक प्रधान की ओर से एक बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू की सेवकाई में काम आए, इसलिए तू उन्हें लेवियों के एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। अतः मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। गेर्शोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र इत्हामार के अधिकार में किए गए। पर तो कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वे उसे अपने कंधों पर उठा लिया करे। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संसार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियतन दिन पर चढ़ाए। इसलिए जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया, वह यहूदा गोत्र वाले अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था। उसकी भेंट यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मीनादाब के पुत्र नहशोन की यही भेंट थी। दूसरे दिन इस्साकार का पुत्र सुवार का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। वो यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सुवार के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। तीसरे दिन जबूलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल
और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 बेड़ी के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलियाब की यही बेटी। चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीशूर यह बेट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक बेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 बेड़ी के बच्चे। शदेऊर के पुत्र एलीशूर की यही बेटी। 5वें दिन शिमोनिया का प्रधान सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल यह बेट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक बेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 बेड़ी के बच्चे। सूरीशद्दै के पुत्र शलूमीएल का यही बेटी। 6वें दिन गादियों का प्रधान दोएल का पुत्र एलियासाब यह बेट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक बेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 बेड़ी के बच्चे। दोएल के पुत्र एलियासाब की यही बेटी। 7वें दिन एप्रैम का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा यह बेट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक बेड़े का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 बेड़ी के बच्चे। अम्मीहूद के पुत्र एलीशामा की यही बेटी। 8वें दिन मनुष्यों का प्रधान पदासूर का पुत्र गम्लीएल यह बेट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक बेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 बेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गम्लीएल की यही बेटी। 9वें दिन बिन्यामीनियों का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान यह बेट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक बेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 बेड़ी के बच्चे। गिदोनी के पुत्र अबीदान की यही बेटी। 10वें दिन दानियों का प्रधान अम्मीशद्दै का पुत्र अहीशर यह बेट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक बेड़ी का बच्चा,
पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मिशदई का पुत्र अगीएसर की यही बेटी। 11वें दिन अश्शूरियों का प्रधान ओक्रान का पुत्र पजीएल यह बेट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक बेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 बेड़ी के बच्चे। ओक्रान के पुत्र पजीएल की यही बेटी। 12वें दिन नप्तालियों का प्रधान एसान का पुत्र अहीरा यह बेट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक बेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 बेड़ी के बच्चे। एनान के पुत्र अहीरा की यही बेटी। वेदी के अभिषेक के समय इजराइल के प्रधानों की ओर से उसके संसार की भेंट यही हुई, अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान। 1-1 चांदी का परात 130 शेकेल का और 1-1 चांदी का कटोरा 70 शेकेल का था। और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकेल के थे। वे धूप से भरे हुए सोने का 12 धूपदान जो पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 10-10 शेकेल के थे, वे सब धूपदान 120 शेकेल सोने के थे। फिर होम बलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 12 बेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्न बलि सहित थे। फिर पाप बलि के लिए सब बकरे 12 थे और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेढ़े और 60 बकरे और 1-1 वर्ष के 60 बेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने उससे बातें की। यूहन्ना अध्याय 10। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वार पर डोल खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु जो वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरा द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है।
मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर पितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरे और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लो। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उन्हें आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है, और यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्टात्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्टात्मा हो। क्या दुष्टात्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के अवसर में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आंख घेरा और पूछा, तो हमारे मन की कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरी गवाही है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उन पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम उस पर पथराव करते हो? यहूदी ने उनको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, पर तो परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है तुम मुझसे कहते हो तो निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों को तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। फिर वो यरदन के पास उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सच सच था, और वहां बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। अभी दूसरा अध्याय जाएंगे। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो
यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि में तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारा सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, जिस तरह वचन कहा प्रभु, हर एक आज वचन सुनने वाले हर एक के मन में शांति दे दे, क्योंकि 119 भजन संहिता 165 कहती है, साम 19:165, जो तेरे शास्त्र को पर चाहत रखते हैं उनको बड़ी शांति मिलती है, उनके जीवन में कोई ठोस नहीं पहुंचेगा। आज वचन के जरिए अपने बच्चों के जीवन में उनके मनों में तेरी शांति दे दे प्रभु, और हर एक अच्छे काम और अच्छे वचन में उनको दृढ़ कर दे, ताकि हर एक शैतान की चाल को सामना करे, विरुद्ध आने वाले सारे कामों को सामना करके विजय पाए, वैसे दृढ़ करे। आशीष करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।